Attention, attention, ध्यान दें। Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is very important topic, new chapter. Name of chapter is Magnetic Effect of Electric Current. दोस्तों आज एक नया यूनिट शुरू हो रहा है जिसमें एक ही चैप्टर्स हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पढ़ना कम और मास ज़्यादा, मतलब इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ भी होगी आपके लिए। इससे पहले आपका मैग्नेटिज्म में 3 चैप्टर्स पढ़ना पड़ा था, इलेक्ट्रोस्टेट में आपको 4 चैप्टर्स और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 चैप्टर्स बताए गए थे। अब ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें एक ही चैप्टर है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसके हर एग्जामिनेशंस में, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, उसमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ें और एब्सेंट ना करें, पढ़ाई डेली पढ़ने का है। तो दोस्तों आज का जो हमारा हेडिंग है क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वो ऑब्जेक्ट मैग्नेट बन जाता है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट से करंट पास करें तो क्या बन जाता है, वो मैग्नेट। किसी के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है। बिना करंट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं। और जहाँ भी करंट होगा, जिस ऑब्जेक्ट से भी करंट पास करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वह ऑब्जेक्ट मैग्नेट बनेगा और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये बात सबसे पहले किसने बताया था, याद है आप लोगों को? किसने? ऑर्स्टेड ने बताया। सबसे पहले आप 10th में पढ़ा होगा ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सरसाइज आपका ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से शुरू हो रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन्होंने 1820 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत ही काम का ये एक्सपेरिमेंट रहा। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोई भी वायर कंडक्टर हो और उनसे करंट पास करें तो वह मैग्नेट बन जाता है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट के लिए एपरेटस क्या क्या चाहिए, क्या क्या एपरेटस चाहिए? तो ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आपको, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कोई भी कर सकता है। इसमें आपको एक वायर तो चाहिए ही चाहिए, सेल चाहिए या कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले लें। सेल नहीं लेते हैं, सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्विच ले लें, एक मैग्नेटिक कंपास ले लें, मैग्नेटिक कंपास। वायर, सेल, स्विच और एक मैग्नेटिक कंपास, इतने से ही हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। मेथड, तो एक वायर लें, ये कंडक्टर हो गया वायर आपका। इसको आप जोड़ दें स्विच से और सेल से। और इसके नज़दीक एक मैग्नेटिक कंपास रख दें। क्या रखें दोस्तों? मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय सुई।
ये नॉर्थ, ये साउथ। अब आप स्विच को ऑन करें, स्विच को ऑन करें। कुछ लोग छापने में व्यस्त हो गए, पहली बार आए आप लोग, फर्स्ट क्लास है। इतना मज़ेदार एक्सपेरिमेंट, काम का एक्सपेरिमेंट, सिर्फ छपाई। कुछ लोगों का मन में होता है सिर्फ छाप लें हम। क्या करें, स्विच को ऑन, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक कॉम्पास है, करंट पास होने पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, साउथ पोल नज़दीक आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक कंपास क्या है, मैग्नेट है। और मैंने आपको कहा था कि एक मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स लगा सकता है। वन मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ओनली ऑन अनदर मैग्नेट। एक चुंबक सिर्फ और सिर्फ दूसरे चुंबक पे ही फोर्स लगा सकता है। क्या बताया गया था ना। इस क्वेश्चन की इस मतलब पे आप लोग कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेट तो लोहे पे फोर्स लगाता है। इसका रीज़न मैंने बताया था कि मैग्नेट लोहे पे क्यों फोर्स लगाता है। पहले लोहा मैग्नेट बन जाता है। जैसे ही लोहा जो है फेरस, निकेल, कोबाल्ट मैग्नेट के नज़दीक आता है, वो खुद मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है, वो मैग्नेट। अगर लोहे के अंदर मैग्नेट बनने का प्रॉपर्टी नहीं होता तो फिर वो फोर्स नहीं लगा पाता। याद रखें, एक मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। तो इस मैग्नेट में यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। किसी पे डिफ्लेक्शन कब होता है, जब फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है, तभी क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसके आसपास कोई मैग्नेट बन रहा है। जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं, अब लाते हैं तो देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। स्विच ऑन करके ही लाने पर मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय सुई वो घूम रही है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है। इसका मतलब है कि इस वायर से जैसे ही करंट पास हुआ, ये मैग्नेट बन गया दोस्तों। क्या बन गया, मैग्नेट। और इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत ही काम का एक्सपेरिमेंट रहा। रिजल्ट यही निकला फाइनली कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास किया जाएगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो खुद मैग्नेट बनेगा। अब करंट का डायरेक्शन बदल दें तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन बदल जाता है। अब जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, साउथ नज़दीक आ रहा है, आप इधर से करंट पास करें तो उल्टा होगा, नॉर्थ अब नज़दीक आएगा और साउथ दूर जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इनका डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एक तो करंट पास कर रहे हैं, मैग्नेट बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, सारे एपरेटस को अरेंज किया। अरेंज all the apparatus as shown as in figure। उसके बाद क्या किया, ऑन द स्विच, स्विच को ऑन किया, ऑन द स्विच। जैसे स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ, देन डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेपण होता है। व्हेन ऑन द स्विच, जब स्विच को ऑन किया गया, देन डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन समझते हो, मुड़ जाना, हिल जाना, विक्षेपित हो जाना। डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। किसमें डिफ्लेक्शन होगा, इन द मैग्नेटिक कंपास। और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन
चेंज कर जाता है, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? हम लोगों को रिजल्ट से मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through any conductor, तब क्या हो रहा है? Then magnetic field is produced around the current carrying conductor. Current carrying conductor and direction of current नीचे नहीं आ रहा है, थोड़ा झुकाओ उसको, छोड़ दो, क्या इतना जगह बच जाएगा। तो उसको बेंड करो वहां से ऊपर से। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ नीचे की नहीं, डिपेंड्स अपॉन, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं उनका डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट पर। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी इफेक्ट का नाम है, दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज, दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called is known as magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा हेडिंग है, चैप्टर है, यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आपका जो मेन हीरो होगा ना, मैं हर चैप्टर में कुछ हीरो बताता हूँ जिसका पूरा एक्शन होता है, रोल होता है। यहाँ पे करंट एलिमेंट आएगा। अब सारा रोल एक्शन इसका चलेगा, करंट एलिमेंट का। याद कीजिए, कहीं पे इसके बारे में हम लोग पढ़े थे क्या? थोड़ा बहुत किसी को याद है? कहीं आया था ये? एनीवन? I इंटू डी एल, करंट एलिमेंट, नाम से ही पता चल रहा है करंट तो होगा, ये एलिमेंट मतलब छोटा टुकड़ा पार्ट, कोई वायर हो, कोई कंडक्टर हो, उससे जितना करंट पास हो रहा हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके स्मॉल पार्ट के लेंथ से। मैंने कहा था पोल स्ट्रेंथ इक्वल करंट एलिमेंट की, याद कीजिए, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या होगा दोस्तों? ये प्रोडक्ट होगा, ये गुणनफल होगा किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड स्मॉल लेंथ of current carrying conductor is called, कहलाता है करंट एलिमेंट।
तो करंट एलिमेंट का फॉर्मूला करंट इंटू स्मॉल लेंथ दैट इज आई इंटू डी एल। आई से क्या होता है दोस्तों करंट, और डी एल क्या हो गया इसका लेंथ हो गया। अब बताएं इनका एसआई यूनिट क्या होगा। SI यूनिट ऑफ करंट एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, एम्पियर मीटर। इनका क्या होगा डायमेंशन, तो मीटर है तो लेंथ होगा, m नहीं है यहाँ पे, m0 एक ही साथ में लिख रहा हूँ, l आ रहा है लेंथ मीटर, यहाँ से भी देखिए लेंथ आ रहा है, और टाइम नहीं आ रहा है इसमें, करंट आ रहा है, आई आ रहा है, ए या आई पुट करें। अब बिल्कुल शॉर्ट लिखना चाहे तो सिर्फ एल आई लिख सकते हैं आप, या फिर m0 l T0 a या एल ए लिख सकते हैं। मुशर्रफ इधर आ रहा है पूरा, तो फिर क्या घुमा क्यों नहीं रहे, यहाँ से घुमा नहीं, घूम जाता है पूरा। तो एल आई या एल ए पोल स्ट्रेंथ का भी यही था, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का भी यूनिट क्या था, एल आई एल ए, और इसका भी यही होगा क्योंकि दोनों सेम ही थिंग्स है, पोल स्ट्रेंथ और करंट एलिमेंट बोथ आर सेम थिंग। इसी का सारा काम, वर्क, एक्शन, रोल्स हैं इस चैप्टर में, इसलिए इसको हम बोलते हैं हीरो। इसमें आपको अभी पता चला कि करंट पास करने से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या मान होगा, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, इसके लिए लैप्लेस लॉ या इसको बायट सावर्ट लॉ कहते हैं, लैप्लेस लॉ या फिर बायट सावर्ट लॉ। लैप्लेस ने सबसे पहले थ्योरेटिकली बताया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन बायट सावर्ट ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, इसलिए ज़्यादा फेमस ये बायट सावर्ट लॉ से के नाम से हो गया, जबकि दिया किसने था पहले, लैप्लेस ने। इसलिए इसको दोनों लॉ एक साथ आप बोल सकते हो, लैप्लेस लॉ या बायट सावर्ट लॉ। लैप्लेस लॉ या बायट सावर्ट लॉ। तो किसी करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, इसी को बताया किसने, लैप्लेस लॉ, लैप्लेस ने, और बायट सावर्ट ने उसका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, प्रूफ किया, इसलिए इसमें ज़्यादा फेमस ये बायट सावर्ट लॉ के नाम से हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका शुरू हो गया, MI। इंट्रोडक्शन में कहेंगे the factors governing on magnetic field induction produced by any current element the factors governing on magnetic field induction produced by any current element is explained by Laplace and experimentally verified by किया किसने, बायट सावर्ट।
विच इज कॉल्ड, जो कहलाता है लैप्लास लॉ और बायट-सावर्ट लॉ। दिस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इनका पहला पॉइंट था कि द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, शॉर्टकट में मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं लोग इसको। आप लोगों को याद है इसका सिंबल? क्या सिंबल था? क्या था? बी। किससे डिनोट किए थे? बी से। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिनोटेड बाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट। पहला फैक्टर ये करंट एलिमेंट हुआ दोस्तों। करंट एलिमेंट का मान जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। करंट एलिमेंट अभी जो पढ़ाया गया, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा करंट एलिमेंट होगा। करंट बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट घटेगा करंट एलिमेंट घट जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन घट जाएगा। तो पहला फैक्टर क्या हुआ? करंट एलिमेंट। इनका कहना था करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, दैट इज बी प्रोपोर्शनल आइडियल, बी प्रोपोर्शनल आइडियल के, बी प्रोपोर्शनल आइडियल के। पहला फैक्टर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों करंट एलिमेंट के। आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को बी से डिनोट करते हैं। करंट एलिमेंट का भी फॉर्मूला बताया गया आई इंटू डी एल। तो पहला फैक्टर हो गया बी प्रोपोर्शनल आई डी एल के। नज़दीक से देख लें, लास्ट में देखिए तब ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। क्या बोले? यहाँ पे डायरेक्शन है, देखो दोस्तों फर्स्ट फैक्टर क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, दैट इज बी प्रोपोर्शनल आई डी एल। दूसरा फैक्टर जो है वो डिस्टेंस है और हर जगह डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है, यहाँ भी डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों, इनवर्सली उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस को क्या मानते हैं आप? आर मानते हैं, 1/r स्क्वायर के होगा। यहाँ फिगर में बनाई दे रहा हूँ। मान लो ये कंडक्टर है, करंट I पास हो रहा है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया dl, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P,
यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। इसका डायरेक्शन याद रखना, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये डिस्टेंस r मानते हैं, ये एंगल थीटा मानते हैं। तो एक तो फैक्टर हो गया करंट एलिमेंट आइडियल, एक फैक्टर क्या हो गया आइडियल, दूसरा फैक्टर क्या हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तीसरा फैक्टर ये एंगल होगा, ये एंगल पे भी डिपेंड करता है, इसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड फैक्टर है द मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is directly proportional to the sin theta. Directly proportional to the sin theta, that is B proportional sin theta के। अब इन तीनों इक्वेशंस को मिलाएंगे। थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा के बारे में भी मैं लिख देता हूँ कि थीटा इज एंगल between current element and line joining the point, line joining the point। अब आप इन सारे इक्वेशंस को मिक्स करें फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों जगह 3 बी है, एक बी लिखें, जो कॉमन हो सेम लिखते हैं, जो कॉमन नहीं उसको मल्टीप्लाई करिए आइडियल साइन थीटा, और बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल लाएंगे तो कांस्टेंट के ला रहे हैं, तो फॉर्मूला हो गया आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू करंट एलिमेंट। बायट सावर्ट लॉ ने एक बहुत बड़ा काम किया। ये क्या है, इसका क्या वैल्यू होगा, या आप पढ़ के आए, मैं अगले क्लास में इस पर चर्चा करूँगा। वेयर के इज कांस्टेंट। ये क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। इसका क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू वही होगा जो मैग्नेटिज्म में होता था, म्यू बाई 4 पाई। मैग्नेटिक फोर्स में क्या आया था के का, म्यू बाई 4 पाई। तो इस पे हम लोग फिर कल अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।